गणेशाय नमः। ओम गंगणपते नमः। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गंगा दशहरा की एक छोटी सी कथा लेकर आए हैं। आशा करती हूँ आप कथा को जरूर पूरा सुनेंगे और अगर कथा अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा लाइक करके हमें मोटिवेशन दें ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो बना सकें और आप तक ऐसी जानकारी दे सकें। गंगा दशहरा की कथा। अयोध्या नगरी में राजा सगर हुआ करते थे। उनकी 2 रानियां थी। राजा सगर ने विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ का भार उनके पुत्र अंशुमान ने लिया। इंद्र ने राजा सगर के अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। यह देखकर अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोजने के बाद भी अश्व का पता नहीं चला। इसके बाद अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई में उन्होंने देखा कि भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास जाकर राजा सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा अश्व को उनके पास देखकर उनको चोर चोर चिल्लाने लगी। इससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले वैसे ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन सभी मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के इस तप से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने गंगा को मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना तो चाहते हो, पर तुमने क्या पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के वेग को और भार को संभाल पाएगी या नहीं। इसलिए गंगा के वेग को संभालने के लिए आपको शिव जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव ही गंगा का वेग संभाल सकते हैं। राजा भगीरथ ने उनके कहे अनुसार किया। ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया। इससे गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिला। फिर महाराज भगीरथ को चिंता सता गई। उन्होंने शिवजी की आराधना में कठोर तप शुरू कर दिया। जब शिवजी ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया, फिर गंगा जी शिवजी की जटाओं से छूटकर हिमालय की घाटियों में कल कल करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा को लेकर आए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उत्कृत कर दिया। इस तरह गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। यही गंगा दशहरा की कथा है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का प्रारंभ 16 जून को देर रात 2:31 पर हो रहा है। वही इसका अंत 17 जून को सुबह 4:42 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर ही गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इसलिए गंगा दशहरा 16 जून को ही मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाए। वही अगर गंगा स्नान नहीं कर पाए तो घर पर ही गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान कर ले। अगर संभव हो तो आप गंगा स्नान जरूर करें। वहीं इसके बाद अब तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल, अक्षत, फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दे। साथ ही गंगा आरती कर मंत्रों का उच्चारण। गंगा दशहरा का महत्व। इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को फल फूल, जूता, चप्पल, घड़ा, वस्त्रदान अवश्य करें। वही इस दिन सूर्य को अर्घ देने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे कैसी ही वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।